वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल एंड मौर्या क्लासेस पे। तो कैसे आप लोग, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक सबसे बड़ा टॉपिक जो कि प्रोनाउन होता है उसके बारे में पूरा डीपली में पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि आधा अधूरा, कभी भी आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, जब भी पढ़ना है तो पूरा डीप पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए आपका गुरु सीधे मुद्दे पे आता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए जी, ठीक है। चलो, तो मैंने शायद आपको कुछ प्रोनाउंस पढ़ा भी दिए थे। अब उसके बाद मैं अब शुरुआत से कहानी स्टार्ट करता हूँ। चलो, सबसे पहले एक शायरी हो जाए प्यारी सी। चलो चलो भाई, कहता है कि अब कोई आए कोई जाए फ़र्क नहीं पड़ता, कि कोई आए कोई जाए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई निभाए ना निभाए फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो खुद को ही गुनाहगार और खुद को ही सबूत कर लिया है। साला पत्थर भी टकराने से पहले सोचेगा, खुद को इतना मजबूत कर लिया है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल पे। तो चलिए, आज का टॉपिक है बाबू, चलो अस्थिर से समझना है। टॉपिक लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, जो चीज़ें पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं वो क्या है? इंग्लिश। क्या है? व्हाट यू कॉल इट? इंग्लिश। तो अब इस इंग्लिश के टॉपिक की बात की दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। क्या है बाबू? प्रोनाउन। बोल के सुनाओ, प्रोनाउन। क्या बोले? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कहा जाता है इस इंग्लिश का सबसे बड़ा टॉपिक। इंग्लिश का सबसे बड़ा टॉपिक किसे माना जाता है? प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन में जितनी बाधाएं हैं सभी मैं आपके सामने रखूँगा। कम से कम तक 30 से 35 क्लास आराम से मान लो बाबू, खाली प्रोनाउन चलेगी। 35 क्लास एकदम स्थिर से। चलिए, तो प्रोनाउन, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रोनाउन। जो भी ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रूल से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट, क्या बोले? कॉन्सेप्ट एंड फंडा फैक्चुअल बेस पढ़ेंगे। फैक्चुअल बेस, ना कि आई के साथ एम आता है तो एम ही आता है, इज क्यों नहीं आता है? आता है, सब चीज़ आता है, बस खाली समझने की देरी है। ठीक है, चलिए, तो रूल से नहीं, वाह मुझसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, तो अब इसकी बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक। क्या समझेंगे बाबू? बेसिक। मतलब कुछ होता होगा जो बेसिक समझेंगे। बेसिक में सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनीशन समझेंगे। क्या समझेंगे? बोल के सुनाओ, डेफिनीशन। बोल के सुनाओ, डेफिनेशन नहीं, डेफिनीशन। तो डेफिनीशन की बात करें, किसकी बात करें? डेफिनीशन। तो डेफिनीशन होता है, इसका दो डेफिनीशन होता है। कितना होता है? दो। पहले डेफिनीशन की बात करें तो पहला डेफिनीशन कहता है बाबू, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक क्या होता है? वर्ड होता है। विच रिप्लेसेज ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। तो जो नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। लेकिन कहा जाए बाबू, ये डेफिनीशन पूरा कंप्लीट नहीं है। आप लोगों ने तो यही रटा होगा बचपन से, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब ये कंप्लीट नहीं है कैसे, वो मैं आपको सिद्ध करूँगा। नीतीश वर्मा आपका गुरु जरूर आपको सिद्ध करके दिखाएगा। चलिए, अब इसमें मैंने बोला बाबू ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल की बात करें, चलो अब इतना तो हल्का फुल्का समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का रहा तो उसके लिए प्रोनाउन ही, लड़की रहा तो सी, और कोई नॉन लिविंग रहा तो उसके लिए इट। जरूरी नहीं कि नॉन लिविंग, बात में इसके आगे मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा। और उसका पुलर रहे तो दे, क्या रहेगा? दे। चलिए, अब इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं। चलिए भाई, अपनी मोहब्बत शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, क्या लिखे बाबू? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा बाबू, आई इनवाइटेड। चलो भाई, किसका नाम लिख दें? आई इनवाइटेड चंदन। वट, क्या बोले? वट ही डिड नॉट
चलो वट चलो लिख देते हैं आप ही के लिए। चंदन डिड नॉट कम, चंदन डिड नॉट कम। मैंने बोला आई इन्वाइटेड चंदन, आई इन्वाइटेड चंदन, मैंने किसको इन्वाइट किया? चंदन को, लेकिन चंदन नहीं आया। ध्यान समझो, किसी भी सेंटेंस में नाउन को, किसको? नाउन को एक बार लिखें। कितना बार? एक बार। अगर मुझे दोबारा से उसे दिखाना रहेगा, तो उसके लिए प्रोनाउन। मैंने बोला बाबू आई इन्वाइटेड चंदन, मैंने किसी इन्वाइट किया? चंदन को, लेकिन कौन नहीं आया? चंदन ने जी। तो यही चंदन की बात कर रहा है। हाँ, तो यही चंदन की बात करें तो दोबारा से नाउन क्यों लिख रहे हो? तो चंदन लड़का है, सब्जेक्ट है, तो चंदन के लिए क्या यूज कर लिए? ही डिड नॉट कम। कोई दिक्कत? अब मान लो यहाँ पे चंदन के ज्यादातर कर देते चांदनी। क्या कर देते? चांदनी। तो चांदनी रहता तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आ जाता? सी आ जाता। क्या आ जाता? सी। क्या आ जाता? सी। इतना दूर कोई दिक्कत है? जिसे मान लीजिए मैंने कहा बाबू चलो आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अभी इधर स्पेस सही है। मैंने लिखा बाबू आई सा अ स्नेक, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। एंड ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, मैंने एक सांप देखा। आई सा स्नेक एंड ही इज वेरी टॉल, और वह बहुत ही क्या था? लंबा था। एक बात समझना, इस हिंदी में अभी हम आपको बताएं, इस इंग्लिश की बात करें, यहाँ दिखाई दे रहा, अगर जो मेल रह गया, क्या रह गया? मेल, तो मेल के लिए ही, और फीमेल मतलब कोई लड़की रह गई तो लड़की के लिए सी, और कोई नॉन लिविंग रहा, क्या रहा? नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए इट। और जब एक से ज़्यादा रहा तो इसके लिए क्या आता है? प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या रहेगा? दे। एक से ज़्यादा रहेगा तो दे। अब इसकी बात कहानी समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे इसको समझना है। मैंने कहा बाबू हाँ, तो मैंने कहा केवल ह्यूमन जाति, इस इंग्लिश में देखो, इंग्लिश और बायो की कभी बनती नहीं है, इंग्लिश और बायो की कभी बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कहता है कि जितने भी जानवर है, पशु पक्षी, सब मुर्दा है। कौन है? मुर्दा है। लेकिन बायो कहता है सब क्या है? जिंदा है। तो इन दोनों तो बनती नहीं। तो कहता है बाबू मैंने कहा आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा। अच्छा एक बात बताओ, सांप ये नॉन लिविंग हुआ कि लिविंग? नॉन लिविंग। एंड और वह बहुत ही कोची था? लंबा था। ये इसी के लिए ही आया होगा, स्नेक के लिए। तो स्नेक है, तो स्नेक की बात करें तो स्नेक अपने आप में नॉन लिविंग हुआ, तो नॉन लिविंग के लिए क्या ही आ सकता है? नहीं। इट इज़ वेरी टॉल, जो कि बहुत ही लंबा था। जैसे मैंने बोला बाबू जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई सा मेनी स्टूडेंट्स, आई सा मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा। एंड ही, चलो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा। ही प्लेड, क्या लिखे बाबू? ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा और वह क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल, चलो ये नहीं ऐसे लिख देता हूँ। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, चलिए मैंने बोला आई सा मेनी स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा। अच्छा एक बात बताओ, एक विद्यार्थी की एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, अब एक से ज़्यादा है एंड और वह, तो वह कौन? बे लोग। एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा, तो क्या इसके लिए ही आएगा? नहीं सर, तो ही नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा बाबू? दे आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या दे के साथ वाज आएगा? नहीं, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? वाज नहीं, क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा बाबू? वर आएगा। अरे वो दूल्हा वाला वर नहीं, ये वर, WERE वाला वर। बात समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। हो गया? एक एग्जांपल और नीचे बच गया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं बाबू। मैंने बोला आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट एंड शी इट इज वेरी
इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। मैंने बोला बाबू आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी को जानता हूँ और वह बहुत ही कुछ ये तेज है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये विद्यार्थी की बात करें, किसकी बात करें? विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी की बात करें, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहने से पता चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की? जी नहीं, पहले इसको कॉपी करो उसके बाद समझाता हूँ। जल्दी कॉपी करो। हो गया जी, मिटा दे। चलो अस्थिर से पढ़ते जाओ, बाकी सब चीज़ समझाते जाएंगे। बस खाली तुम मेहनत शिद्दत से करो, बाकी सब चीज़ हम पे छोड़ दो। चलो चलो अब ध्यान से समझना बाबू, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। मैंने कहा आई नो द स्टूडेंट, ऊपर लिख दें। चलो इसी को ऊपर लिख देते हैं। आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट एंड ही शी या फिर इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ लिख देते हैं INTELLIGENT। क्या कहा? आई नो द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी को जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसको मिटा देते हैं नीचे से। अच्छा एक बात बताओ, ये स्टूडेंट, क्या बोले? स्टूडेंट। अच्छा एक बात बताओ, स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, होने के लिए लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, और स्टूडेंट दोनों नहीं हो सकता है। होने के लिए वो अपने आप में एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी। अब दिमाग खराब हुआ कि लड़का है कि लड़की। तो चलिए भाई सबसे पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट की बात करें, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, हल्का सा बेसिक सा समझते हैं, ये कॉमन जेंडर है। क्या है बाबू? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है सर? तो कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें हम लोग मेल या फीमेल, मेल या फीमेल यानी सेक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसमें हम लोग उसका सेक्स पता नहीं कर सकते कि वो लड़का है कि लड़की, मेल है कि फीमेल। तब बात उठा कि सर पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? पहला प्रायोरिटी किसको देंगे कि वो आखिर मेल है कि फीमेल? समस्या तो है बाबू। चलो तो अब यहाँ कुछ जो रूल वाले रहेंगे, डायरेक्ट क्या है सर? ही लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ही। देखो बाबू ही क्यों लगा दे? सबसे बड़ा चीज़ है, पहला खेल है इसमें प्रायोरिटी। क्या है? PRIO, प्रायोरिटी। क्या बोले? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, प्राथमिकता। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? लेडीज़ फर्स्ट। यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और जो वो डॉक्टर कहा जाता है ही लगा दो, लेकिन क्यों लगा दें? क्यों? तो जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप, अगर जो लेडीज़ डॉक्टर रहेगी तो आप बोलेंगे कि वो लेडीज़ डॉक्टर थी, मतलब वुमेन डॉक्टर थी। लेडीज डॉक्टर कहना गलत है, आगे समझाऊंगा। मतलब वो बोलिएगा आप कि वो लेडीज़ थी। क्या थी? लेडीज़। लेकिन क्या जेंट्स रहता तो कोई बोलता है कि जेंट्स डॉक्टर था? नहीं, वो नहीं बोलता। यानी इसमें लैंग्वेज में प्रायोरिटी के रूप में सबसे पहले किसको दिया गया जी? ही को। किसको? ही को, मतलब लड़के को। यानी पहला प्रायोरिटी इसको, उसके बाद चाहे तो सी को भी दिया जा सकता है, और उसके बाद चाहे तो इट, मतलब तीनों को। क्या बोले? तीनों। मतलब कहा जाए बाबू आई नो द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, एंड यहाँ पे ही भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है और इट भी बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी का खेल है, तीनों बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? इतना दूर ये था मेरा डेफिनेशन। अब चलिए ये तो हो गया। अब मुझे इस डेफिनेशन को, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट अपने आप में क्या रहा? नाउन, इसी नाउन के बदले में आया जी। अब इस डेफिनेशन को हम गलत साबित करते हैं। क्या करते हैं? गलत साबित, मतलब इनकम्प्लीट। इसको मिटा दे। अच्छा ये डेफिनेशन क्या था पहले समझ लो, उसके बाद समझना, ठीक है? ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखता हूँ। प्रोनाउन, क्या लिखा हुआ था बाबू? प्रोनाउन, बोल के सुनाओ। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, क्या बोले? विच रिप्लेसेज, विच रिप्लेसेज ऑफ अ
नाउन, ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब ध्यान समझिए, यानी पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ये नहीं कह रहा है, लेकिन ध्यान से समझो। अब इसमें पहले नाउन आया, इसी नाउन के लिए ये प्रोनाउन आया जी। जी सर बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहता है नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, ये भी 80% नहीं 50% सही है बाबू। देखो मान ले जाए प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन आ जाता है, ये नई बात है, प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन आता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझाते हैं। इतना दूर में कोई समस्या बाबू? अब कह दिया मान ले जाए, अब ये डेफिनेशन को मुझे गलत सिद्ध करना है। मैंने लिखा बाबू किसी व्यक्ति को मान ले जाए, नहीं बोलो, मैंने बोला आई, चलो भाई लिख ही देते हैं, लव यू, आई लव यू। वाह वाह बेटे सस्ते आशिक। मैंने बोला आई लव यू, एग्जाम्पल दिए, मतलब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मतलब प्यार करता हूँ। चलो अब ये कहा जाए आई की बात करें तो ये आई बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तो प्यार कुछ जानवर करेगा जी? नहीं, आई कोई ना कोई क्या होगा, खूबसूरत सा पर्सन। अब ये आई कोई ना कोई क्या होगा जी, कोई खूबसूरत सा पर्सन। अब जाहिर सी बात है अगर पर्सन होगा क्या होगा, पर्सन होगा, क्या होगा, पर्सन, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नेम होगा। पहले समझाते हैं इस डेफिनेशन। और जरा से तू प्यार करेगा वो भी अपने आप में कोई ना कोई, चलो भाई क्यूट से बना देते हैं, एकदम क्यूट है। चलो ये रही आपकी लैला मजनू। तो कहा जाए तो ये भी कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन होगा, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अब लड़का रहे चाहे लड़की, जरूरी है लड़की से प्यार हो, लड़का से नहीं हो सकता है, हो ही सकता है भाई। तो कहा जाए तो अब ये ध्यान समझिएगा, तो क्या आई, हम लोग जानते हैं आई क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन। अच्छा एक बात बताओ, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस ऑफ अ नाउन। मतलब एराम पहले यह स्टूडेंट आया इसी के लिए ना आया था जी। एराम में कौन आया भाई, एराम कोई नाउन आया जी? इसमें कोई नाउन आया नहीं, लेकिन फिर भी प्रोनाउन यूज़ हो गया, फिर भी प्रोनाउन यूज़ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना जी? फिर भी प्रोनाउन क्या हो गया, यूज़ हो गया, क्या हो गया, यूज़ हो गया। तो अब ध्यान समझो, तब ये डेफिनेशन क्या कंप्लीट है? नहीं, यानी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। क्या है बाबू, इनकम्प्लीट है। बोल के सुनाओ, इनकम्प्लीट डेफिनेशन, इनकम्प्लीट डेफिनेशन। अब बात उठा सर तो इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें? समस्या तो यही ना जी, जैसे कोई भी समस्या है तो उसका हल जरूर चाहिए। तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट कैसे करें? ठीक है, पहले इतना आप लिखे उसके बाद कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन जस्टिफाई हो गया, चलो लिख लिए। चलो अब दूसरा डेफिनेशन होता है जो कि आपको समझाता है, समझाते हैं। चल हुआ, हो गया। चलो अब दूसरा डेफिनेशन समझाते हैं। चल ठीक है। चलो अब दूसरा डेफिनेशन, इसका दूसरा डेफिनेशन होता है प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स, क्या बोले बाबू, रिप्रेजेंट्स, PRESENTS, रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन। अब ध्यान समझिए, अब ये नाउन के बदले नहीं आएगा, नाउन के बदले नहीं आएगा, बल्कि जो नाउन को दिखाएगा, क्या करेगा, बोल के सुनाओ, नाउन को दिखाएगा। तो जो नाउन को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जैसे अभी एग्जांपल मैंने बोला आपके सामने, एक वर्ड लिखा था आपने, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा आई की बात करें तो आई कोई ना कोई बंदा होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, क्या होगा, पर्सन। अब ये पर्सन होगा तो ये पर्सन है, क्या है बाबू, पर्सन। तो इस पर्सन का कोई ना कोई क्या होगा जी, नेम होगा, क्या होगा, नेम। और हम लोग जानते हैं नेम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इतना तो बेसिक दिए हैं। मतलब ये आई किसको दिखा रहा है, कोई ना कोई नाउन को दिखा रहा है। क्या उसके लिए आया है, पहले आया कोई नाउन नहीं। दूसरा मैंने बोला आप जिससे भी मोहब्बत कर रहे हैं, ये रहा आपकी मोहब्बत। चलो भाई थोड़ा सा खूबसूरत क्यूट बना देते हैं, लो चलो अब ये रहा। तो आप जिससे भी यूज़
अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं तो वो भी अपने आप में क्या होगा, पर्सन होगा। अब पर्सन होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा जी, नेम होगा। और नेम होगा तो क्या होगा, बदनाम। नाम है तो बदनाम होगा नहीं, नेम है तो नाउन होगा ही, नाउन होगा ही। अब कहा जाता है बाबू अब ये पर्सन रहा, क्या रहा, पर्सन। तो अब एक बात बताओ, क्या आई के लिए कोई नाउन आया पहले? नहीं, ये आई नाउन को दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है क्या, लेकिन नाउन आया पहले? नहीं। तब तो वो डेफिनेशन क्या हो गया, गलत। मतलब इसका दूसरा सेंस हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोनाउन कैन बी यूज डायरेक्टली इन अ सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन की बात करें तो वो सेंटेंस में डायरेक्टली यूज हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस में नाउन आए तभी प्रोनाउन होगा। बात समझ में आया? यानी ये भी पॉइंट लिख लो, नोट करके इसको लिखा देते हैं। चलो, यानी एक नोट में लिख लेना, एक नोट में लिख लेना, नोट में कॉन्सेप्ट में। यानी प्रोनाउन क्या बोले बाबू, प्रोनाउन कैन be used, pronoun can be used directly in a sentence, in a sentence। मतलब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन को हम लोग सेंटेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पहले नाउन आए प्रोनाउन आए, ये ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। तो पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या था, प्रोनाउन की डेफिनीशन, प्रोनाउन की डेफिनीशन। बात समझ में आई? अब दूसरा स्टेप है हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। चलिए भाई इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है CONCEPT, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या कहा बाबू, हाउ टू IDENTIFY, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, द प्रोनाउन। यानी आप एक सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं? ये आई मी माई पहचानता है जी नहीं। आप सेंटेंस में आप किसी प्रोनाउन को कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, अब उसको पहचानने के लिए एक डेफिनेशन होता है जो मैंने आपको लिखा है, रिप्रेजेंट्स, क्या बोले, रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नाउन। जो नाउन को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जैसे एज फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने बोला बाबू सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज विल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, PROGRAMME, प्रोग्राम। मैंने बोला बाबू सम ऑफ द बॉयज विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, मतलब कुछ लड़के हैं जो कि प्रोग्राम में कौन सी लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब भाग लेंगे। अच्छा एक बात बता, सम ऑफ द बॉयज, हम लोग जानते हैं बॉयज अपने आप में क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन। अच्छा लड़कों में से कुछ, क्या करें, लड़कों में से कुछ। अच्छा ये लड़कों में से कुछ क्या, लड़कों में से कुछ क्या, जैसे मान लीजिए आप चीनी लिए, क्या लिए, चीनी। अब चीनी में से उठाइएगा तो क्या गुड़ उठेगा, नहीं, चीनी। यानी कह रहा लड़कों में से कुछ, तो लड़कों में से कुछ क्या, लड़का ही, लड़कों में से कुछ क्या, लड़का ही। तो ये किसको दिखा रहा है, लड़का को, नाउन को। लेकिन क्या नाउन लिखा गया है, नहीं। तो ये नाउन को नहीं दिखा, ये नाउन को दिखा रहा है लेकिन इसके लिए नाउन यूज नहीं किया, मतलब नाउन को दिखा रहा है। तो जो नाउन को प्रेजेंट करे वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते बाबू, मैंने बोला many of the people know the name of महात्मा गांधी। क्या कह रहा है बाबू, मेनी ऑफ द पीपुल। चलो सुंदर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, चलो इसी को एकदम अच्छा राइटिंग में लिखता हूँ। कहा बाबू मेनी ऑफ द पीपुल, मेनी ऑफ द पीपुल, लोगों में से बहुत, मेनी ऑफ द पीपुल वर, क्या लिखे, वर, मेनी ऑफ द पीपुल नो द नेम, नो द नेम ऑफ
महात्मा, MHTMA, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्या कहा बाबू? मेनी ऑफ द पीपुल, लोगों में से बहुत, क्या जानते हैं? नाम जानते हैं महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। लोगों में से बहुत महात्मा गांधी का नाम जानते हैं, ठीक है। अब लोगों में से बहुत, हम लोग जानते हैं पीपुल अपने आप में क्या हुआ? नाउन। अच्छा, लोगों में से बहुत, तो बहुत कौन? लोग, मतलब नाउन को दिखा रहा है, तो जो नाउन को दिखाएगा वो अपने आप में क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है? चलो लिखो इसको जल्दी। चलो आगे समझाते हैं। और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू, माई हाउस इज बिगर, क्या बोले? माई हाउस इज बिगर देन, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। मैंने बोला मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा बड़ा है। हम लोग जानते हैं हाउस मेरा क्या रहा? नाउन। क्या रहा? नाउन। अच्छा, मेरा घर किसके? तुम्हारे से, तुमसे नहीं, तुम्हारे घर से नहीं जी। तो तुम्हारे घर से, ये योर्स किसको दिखा रहा है? तुम्हारे हाउस को, घर को। तो जो तुम्हारे नाउन, मतलब नाउन को दिखाए वो क्या कहलाएगा अपने आप में? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। जैसे एज फॉर एग्जांपल और बात करते हैं बाबू। जैसे मैंने बोला बाबू, हूँ नो यू, हूँ नो यू, कौन जानता है आपको? कौन जानता है आपको? कौन जानता है? चलो चलो ये नहीं, एक और दे देते हैं। हु केम हेयर, हु केम हेयर, हु केम हेयर। मैंने बोला हु केम हेयर, कौन यहाँ आया? कौन यहाँ आया? कौन यहाँ आया? अब जो भी आया होगा वो अपने आप में क्या होगा? पर्सन। अब पर्सन होगा तो नाउन होगा, तो जो नाउन को दिखाएगा तो वो अपने आप में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। चलो जैसे और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू, काजल सा हिम हर सेल्फ, काजल सा हर सेल्फ इन द मिरर। अब इसने क्या कहा बाबू? काजल ने देखा हर सेल्फ, अपने आप को, कहा? मिरर में। अच्छा एक बात बताओ, जब वो मिरर में देखेगी तो वो काजल की बात करे तो इधर ये काजल तो रियल रहेगा। एक बात बताओ, ये काजल क्या रहेगा? रियल। और ये काजल के लिए ही उसका प्रतिबिंब दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रतिबिंब। मिरर में क्या, जैसे मान लीजिए अभी कैमरा के सामने हम पढ़ा रहे हैं तो हम तो इधर रियल है, लेकिन उस तरफ क्या है? मेरा रिफ्लेक्शन है ना जी। कैमरा के सामने उस तरफ मेरा क्या है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है, तो ये हर सेल्फ इस काजल को ही दिखा रहा है। काजल को क्या काजल लिखा नहीं, इसे तो प्रोनाउन यूज कर लिया जी। तो ये अपने आप में क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन। बात समझ में आया? क्योंकि लड़की है तो लड़की के लिए हर सेल्फ यूज कर लिया। कोई दिक्कत? आगे समझाएंगे कि क्या है। इतना दूर में कोई दिक्कत? प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन में कोई समस्या? कितना हुआ जी? 27 मिनट। चलो इतना दूर में कोई दिक्कत समझने में? अगर इतना में कोई समस्या हुआ तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? कोई समस्या नहीं। चलिए अब एक लास्ट में आपको सुना दिया जाए। चलो भाई अब एक लास्ट में सुना देता हूँ अच्छा सा। चलो कि देख के एक नज़र दिमाग घूमा जरूर होगा। कि देख कर एक नज़र दिमाग घूमा जरूर होगा। आंखें में आंखें डाली होगी तो झूमा जरूर होगा। और मुझे यकीन है जब बनाया होगा ऊपर वाले ने आपको, और मुझे यकीन है कि जब बनाया होगा ऊपर वाले ने आपको तो उसने अपने हाथों को चूमा जरूर होगा। वाह बेटे, मौज कर दी। चलो जी, करा।
चलो एक और है बहुत ही अच्छा, कि रुकावटें तो जीवन में बहुत आएगी, कि रुकावटें तो जीवन में बहुत आएगी, डर भी लगेगा निराशा भी होगी, डर भी लगेगा निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव है, ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव है। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें ही रह जाएगी, कि ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत दिखानी होगी, कि इजाज़त